क्या पूछा गया है, डिस्कस द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड हाउ डज इट अफेक्ट, हाउ डज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट द क्लाइमेट। दो शब्द यूज किए गए हैं, फिजियोग्राफी, ठीक है। फिजियोग्राफी हमारी क्या होती है, भारत का ये भौम्याकृति होना चाहिए, है ना, भौम्य आकृति। तो ये कैसे जलवायु को इम्पैक्ट करती है, तो ये दो चीजें हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो पहले अगर हम वही, अगर बड़ा क्वेश्चन है, अगर तो देखो छोटा क्वेश्चन था तो हमने क्या करना, डायरेक्टली चीजों पे आ जाना था। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो फिजियोग्राफी पे बात की जा सकती है। भौम्याकृति क्या है, फिजियोग्राफी क्या रेफर करता है, जो भी नेचुरल फीचर्स है किसी भी जगह की, क्या क्या चीजें हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है ना, जो जमीन है, लैंडफॉर्म्स है, वाटर बॉडीज है, जितने भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है ना, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और क्या ये हमारे क्लाइमेट, जलवायु को इम्पैक्ट करते हैं। अब इस चीज को देखो, वही ना, क्लाइमेट में कौन कौन सी थीम्स, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमारे यूज होते हैं। एक हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, बारिश कितनी हो रही है ना, टेम्परेचर हो गया वहां एक एरिया का। प्रेसिपिटेशन का पैटर्न, हमारे इंडिया में प्रेसिपिटेशन पैटर्न किस चीज पे फोकस करता है, किस चीज से ज्यादा इंपैक्ट करता है, मानसून, ठीक है। दो तरीके से आ रहा है, एक मानसून, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब दोनों में ये देखो, फिजियोग्राफी किस में ज्यादा इंपैक्ट करती है, फिजियोग्राफी किस पे इंपैक्ट करेगी, मानसून, ठीक है ना। दूसरी बात, टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एरिया में टेम्परेचर कितना, अब वो है ना, इंडिया में क्या डाइवर्सिफाइड है, अब उसको देखो फिजियोग्राफी से वो कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्लाइमेट को और क्या इंपैक्ट करता है आपका, विंड की मूवमेंट, हवाएं कैसे चल रही है, क्या ये सारी चीजें फिजियोग्राफी को इंपैक्ट कर रही है ना। तो ये तो यहाँ, क्योंकि साथ साथ में हमने क्या करना है, देखो इंट्रोडक्शन में हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है हमको समझ आएगी नहीं, हमको ये चीज एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि हमने क्या एक्सप्लेन करना है। पहली बात की जो भौम्याकृतियां हैं, जलवायु, जलवायु को कैसे इम्पैक्ट कर ना, ये किस तरीके से प्रभावित करती है। तो पहले ये शब्द का मतलब क्या है, फिजियोग्राफी का मतलब क्या है, क्लाइमेट का मतलब क्या है, और ये आपस में कैसे कनेक्ट कर रही है। और फिर इसमें आप फिजियोग्राफी की बातें कर सकते हो कि कौन कौन सी चीजें जो हमने आगे एक्सप्लेन करनी है। तो एक तरफ हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आ जाएगी, माउंटेन्स है, ठीक है ना, फिजियोग्राफी, एक तरफ पहाड़ है हमारे, दूसरी तरफ क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट्स है, तीसरी चीज इंडिया में क्या है, कोस्ट लाइन है। कैसे ये इम्पैक्ट कर रही है क्लाइमेटिक कंडीशंस को, ठीक है। थार डेजर्ट हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, कोस्ट लाइन है। अब कैसे ये इम्पैक्ट करेगी, ये हमने एक्सप्लेन करना है। ये डिक्टेट करते हैं जो आपका टेम्परेचर है, रेनफॉल पैटर्न है, क्या इसको ये चीजें इम्पैक्ट करेगी, जो हमारे सीजन होते हैं, ठीक है ना। चलो, एक सीजन का एक बेसिक लॉजिक तो होता है ना कि एक टिल्ट है ना, इस वजह से सीजन्स बन रहे हैं। बट दूसरी बात हमको ये देखना पड़ेगा ना, अभी क्वेश्चन क्या है, फिजियोग्राफी का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है हिमालयन माउंटेन्स है, क्योंकि अब वही है ना कि जैसे हम माउंट एवरेस्ट शब्द यूज करें तो वो नहीं, हमको हिमालयास, क्योंकि हिमालयास पूरी रेंज को कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब हिमालयास की जब हम बात करें तो पहले इसको बताएंगे, हिमालयास है कहाँ पर है ना, और किस तरीके से अब ये क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। देखो, हिमालयास के होने की वजह से एक तो क्या हो रहा है, हम बच रहे हैं किससे, साइबेरिया की हवाओं से, नहीं तो हम भी क्या होने थे, लोकेशन हमारी ऐसी है कि हम डेजर्ट होने चाहिए थे, वेस्टर्न साइड पे है ना। एशिया को देखोगे तो एशिया के तो हम वेस्ट में है, अपने पड़ोस में देख लो आसपास, अफगानिस्तान, ठीक है ना, जो भी जगहें हैं वो डेजर्ट है, हम क्यों बचे हुए हैं, पहाड़ों की वजह से, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयाज है ना, तो यहाँ पर क्या है, जो भी ठंडी हवाएं चलती है ये उनको ब्लॉक कर रही है, एक वार्मर सी कंडीशन इस जगह पर बना रही है विंटर सीजन में, ठीक है। तो वहीं वो थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर डाल दो कि है ना, नर्दर्न प्लेन्स जितने भी रहेंगे, है ना, हमारे यहाँ पर माइल्ड विंटर्स हो रही है इनकी वजह से। और दूसरी बात भी देखना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जब आती है, ठीक है ना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की मूवमेंट हो रही है जेट स्ट्रीम के साथ, और जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस हमारे पास आ भी रही है, उस टाइम पर जब वो इंडिया के अंदर एंटर करती, क्या उसका रीजन हिमालयाज है। अब समझ रहे हो, देखो अपने हिसाब से तो लैटिट्यूड का शिफ्ट, वो जो होता है ना कि हमारा जो सन है, सन हमारा शिफ्ट कर रहा है, हम ये बात बोलते हैं गर्मियों में ऊपर की तरफ। तो क्या होता है, जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, ऐसे तो नहीं है कि जो आ नहीं रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन तो बन ही रहे हैं, बट क्योंकि आपका जो हिमालयस है वो हिमालयस के ऊपर से चली जाती है, ठीक है, और चाइना के एरिया में चली जाएगी, तो उस टाइम वहां बारिश कर रही है, सर्दियों में इंडिया में बारिश कर रही है वो। तो क्या सर्दियों की जो बारिश है, हम उसको हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हिमालयाज इसको इम्पैक्ट कर रहा है ना, हिमालयाज उसके डायरेक्शन को मतलब करता है शेप। दूसरी बात, जब मानसून आ रहा होता है गर्मियों में, मानसून की वजह से भी यहाँ पर बारिशें होती है, ठीक है। तो दो चीजें हम इसमें डाल सकते हैं,
है ना। फर्दर अगर हम कहेंगे ये ठंड है, ठंड से बचा रहा है, तो हिमालय के आप 3 एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अदरवाइज हम इस एरिया में मतलब सर्दियों में ठंड हो जानी थी और ये एरिया डेजर्टिक कंडीशन जैसा बन सकता था। दूसरा एरिया हमारा कौन रहेगा, थार डेजर्ट है, ठीक है। अब हर एक एरिया को मतलब वो करते रहते हैं कि कैसे ये इम्पैक्ट करेगा क्लाइमेट को। देखो थार की वजह से क्या हो रहा है, एरिया गर्म हो जाएगा, है ना। गर्म होने की, कोई भी एरिया गर्म होता है तो वहां पर क्या बनता है, लो प्रेशर कंडीशंस बनती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ इसकी वजह से लो प्रेशर कंडीशंस बन रही है ना। इंडियन ओशन से जब वो कहीं ना कहीं जब हवा आ रही है, हवा कहाँ से किस तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो क्योंकि इस एरिया में लो प्रेशर बन रहा है, इस वजह से हवाएं जो है वो मूव करेंगी। इवन जैसे कॉन्टिनेंटैलिटी की हम बात करते हैं, जैसे दिल्ली वाला एरिया है, ये सारा एरिया भी क्या है, गर्म हो जाता है। यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर से उड़ जाती है, लो प्रेशर बन जाता है ना, और फिर ये कहीं ना कहीं पुल कर रहा है हवाओं को, ठीक है ना। जब ये डिस्कस होता है ना कि मॉनसून क्यों ऊपर आ रहा है, क्यों प्लेन्स की तरफ पहुंचता है, लो प्रेशर एरियाज क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो छोटे छोटे एरियाज है, यहाँ पर बारिशें भी होती हैं, जैसे हम कहेंगे आंधी आती है। आंधी का जो कॉन्सेप्ट है, आंधी कैसे होता है, लोकल फिनोमिना है कि एक एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हुआ, है ना, और वहां पर क्या होगा, फिर आसपास से हाई प्रेशर वाली हवाएं आ रही है और कहीं पर उनको मॉइस्चर मिल रहा है, तो फिर उसको उठा के फिर बारिशें कर रही है। तो आंधी में क्या होता है, धूल आती है, साथ में थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि बारिश हुई भी है ना, उस एरिया से वो हवाएं आ रही है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो बेसिकली हाई प्रेशर की क्रिएशन इसकी वजह से। फिर दूसरा हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, ये भी फिजियोग्राफी में हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब जो ये रेंजेस है अलोंग द कोस्ट है, अब ये क्या कर रही है, अगर हम देखते हैं कि इंडिया है, जो इंडिया की शेप है ना, तो यहां से दो, हम कहते हैं ना, मॉनसून की दो ब्रांचेस जाती है। तो एक अलोंग द वेस्टर्न घाट, नहीं तो उसको डायरेक्शन दे रहा है। दूसरी बात, हम वेस्टर्न घाट में क्या देखते हैं, ये भी था ना कि शुरू में जब जेट स्ट्रीम स्टार्ट होती है एक मॉनसून के टाइम पर, है ना, तिब्बत से जेट स्ट्रीम शुरू होती है, कोलकाता बैंगलोर एक्सिस से बाहर की तरफ जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है, तो यहाँ से जब वो बाहर जाएगी उस टाइम पर अपवेलिंग होने लग जाती है। कुछ समय के लिए केरला में अपवेलिंग होती है कि मतलब बाहर हवाएं बाहर जा रही है, हवा लैंड से बाहर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इस एरिया में अपवेलिंग होगी, ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, ठंडक, यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है, तो रिलेटिवली अंदर लो प्रेशर है, तो ये हवाएं अंदर की तरफ जाती है। तो प्री मानसून शावर जो होता है, प्री मानसून शावर में भी कहीं ना कहीं जो बारिशें हो रही है, क्या वो वेस्टर्न घाट की वजह से हो रही है, ठीक है ना। प्री मानसून शावर जब हम कहते हैं ना, चेरी ब्लॉसम, क्या क्या हम यूज करते हैं शब्द, मैंगो शावर्स, ठीक है ना। तो यही है ना कि यहां से हवाएं बाहर गई, बाहर ठंडा पानी ऊपर आया, अपवेलिंग हुई, ठंडा हो गया, हाई प्रेशर बन गया, अंदर रिलेटिव लो प्रेशर है, हवाएं अंदर की तरफ जा रही है, बट फिर वही है कि अंदर पहाड़ है वेस्टर्न घाट, तो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हवाएं मतलब मॉइस्चर जा रहा है, तो वेस्टर्न घाट की वजह से हो रहा है। दूसरा हम मानसून की बात कर रहे हैं, है ना, मानसून को ये ले जा रहा है अलोंग द कोस्ट, तो ये भी अलोंग द वेस्टर्न घाट, तो क्या कर रहा है ये, एक ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक ये थीम रहेगा, क्या इसकी वजह से इम्पैक्ट आता है क्लाइमेट के ऊपर स्पेसिफिकली। अब आप देखो वेस्टर्न घाट के अलोंग कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर बारिशें होती है, लेकिन स्पेसिफिकली, और जैसे ना थालगाड बोरगाड गैप है, वहां से अंदर हवाएं जा रही है, कोयम्बटूर, तो क्या ये उस एरिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यस, और हाँ, जैसे हम कह रहे हैं वेस्टर्न घाट है, कुछ जगह है, मुंबई कोची है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी मॉनसून के टाइम पर, फ्लडिंग हो रही है, बट जो लीवर्ड साइड है, अब देखो क्लाइमेट की जो बात होगी, वेस्टर्न घाट के जो विंडवर्ड साइड है, बाहर की जो तरफ है, वहां पर बारिशें होती है। दूसरी बात, अंदर की तरफ है जिसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं, क्या लीवर्ड साइड में बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, तो उस एरिया के क्लाइमेट को भी क्या ये इम्पैक्ट कर रहा है। अंदर जो एरिया होगा वो थोड़ा कैसा होता है, सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा, ठीक है, तो उसको इम्पैक्ट कर रहा है आपका वेस्टर्न घाट। देखो एग्जांपल्स इसमें बोला था इन्होंने, स्पेसिफिकली एग्जांपल बोला, तो सेमी एरिड रीजन जो हम कहते हैं ना, क्या रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं, है ना, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, रेन शैडो हो रहा है, बारिशें नहीं पड़ रही है,
फिर अगर हम देखेंगे जो हमारे कोस्टल रीजन्स है, ठीक है ना, कोस्टल रीजन हमारे दोनों तरफ है, अगर हम कहेंगे एक बे ऑफ बंगाल है ना, अरेबियन सी, तो ये कैसे इम्पैक्ट करता है अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। द सी हैज अ मॉडरेटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में हम क्या बात कहते हैं कि हवाएं लैंड, वो कहते हैं कि सी ब्रीज लैंड ब्रीज चलती है, तो सी ब्रीज लैंड ब्रीज का इम्पैक्ट जो भी हमारे ये एरिया होते हैं ना जो अलोंग दी कोस्ट होंगे, वो कैसे होते हैं, मॉडरेट। सी को हम कहते हैं सी हैज अ मॉडरेटिंग इफेक्ट। तो ये जितने भी इलाके, बस इसके एग्जांपल्स देने हैं फिर कि कौन कौन से इलाके होंगे, जैसे आप मुंबई को देखो, गोवा को देखो। एक तरफ हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी, दिल्ली वाला जो एरिया है वो कैसा है ना, वहां पर गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा, ठंड होगी तो बहुत ज्यादा, ठीक है। बट जो कोस्ट के अलोंग एरियाज है वो कैसे है ना, वो मॉडरेट है, वहां मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो ये वाले एग्जांपल इसमें डाले जा सकते थे। फिर बीच में हम क्या कहेंगे, प्लेटो रीजन है हमारे, ठीक है, ये भी फिजियोग्राफी में हम ऐड कर सकते थे। जो हमारे पठार है, पठार इलाके हैं। अब पठार के पहले तो इसमें कौन कौन से इलाके रहेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, डेक्कन है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इन एरियाज में है, ठीक है। अब ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं, देखो सी है, जो सी के पास रहेंगे, देखो मॉडरेटिंग इफेक्ट की हम वहां पर बात कर रहे थे। बट पहली चीज तो ये कि जैसे मॉनसून की विंड्स जा रही है, क्या इसका इम्पैक्ट आता है जहां जहां पर आपके ये पठार होंगे, एक टेम्परेचर वेरिएशन इनकी वजह से आ रहा है, जहां पर लोकली एक हम शब्द बोलते हैं ना, एक तो क्या, ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, एक हम जनरल टर्म यूज करते हैं कि जैसे जैसे हम, या तो हम लैटिट्यूड में ऊपर जाएंगे, या फिर हम जब हाइट में ऊपर जाएंगे, एक हाइट में ऊपर जाने की वजह से भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है। अगर आप देखोगे जहां पर भी प्लेटो रीजन है, आसपास के एरिया से क्या ये मतलब रिलेटिवली ठंडे होते हैं, ठंडे होने के पीछे रीजन क्या है, कोई ऑल्टीट्यूड में मिक्स लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं, नॉर्मल लैप्स रेट की हम बात करते हैं, है ना। नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो एरियाज है रिलेटिवली वो ठंडे होते हैं आसपास के एरिया से, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं क्योंकि रिलीफ है, हाइट है, क्या मानसून की हवाएं उसमें भी होता है ना कि इन रीजन्स में बारिश होने के चांस, वो चेंज हो रहा है, क्या वो क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक ये जी कैसे जो हमारे ये हम कहेंगे प्लाटूज प्लाटूज इम्पैक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट को। फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, वहां के प्लेन्स है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिशें होती है, ठीक है। तो वही कि अब नॉर्थ ईस्ट के जो हिल्स है वो कैसे क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, है ना। मेनली हमारी कौन सी ब्रांच होती है, पहले तो ये नहीं कि क्यों यहाँ पर बारिशें होती है, लोकेशनल है ना, जो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही होती है ना, कुछ पार्ट तो बे ऑफ बंगाल जो सीधा आता है और हिट कर जाता है नॉर्थ ईस्ट हिल्स को, ठीक है। तो फिजियोग्राफी की वजह से और बे ऑफ बंगाल के नजदीक होने की वजह से यहाँ पर बारिशें होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना, मौसम राम है जगह, ठीक है, मौसम राम में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में वही है कि बारिश ज्यादा हो रही, क्या उससे उसका क्लाइमेट इम्पैक्ट होगा, है ना। और ये क्वेश्चन पे डिपेंड करते, देखो इस बार क्लाइमेट पे क्वेश्चन था, फिर वेजिटेशन पे भी बन सकता था, फिजियोग्राफी और वेजिटेशन, ठीक है ना, वो उनके ऊपर रहेगा। तो अगर हम वही देखें ना, वो गारो खासी जयंतिया है, यहाँ पर भी एक विंडवर्ड साइड होगी, लीवर्ड साइड होगी, तो एक तरफ बारिश किस डायरेक्शन में हो रही है, और ज्यादातर बारिशें क्यों हो रही है, जैसे हम ओरोग्राफी कहते हैं ना, एक पहाड़ है, उस पहाड़ के सामने जब हवाएं आ रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होता है ना, वो बादल बन जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट, रादर हम क्या कहते हैं, है ना, ये एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है, ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं उस वजह से आपका सैचुरेशन आ जाती है पानी के अंदर, और सैचुरेशन आने की वजह से बादल बनते हैं, बादल की वजह से बारिश होती है, ठीक है ना। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पर इसकी वजह से की जाती है। तो अगर हम समझने की कोशिश, फिर वही कि एक कंक्लूजन इसमें हम डालेंगे, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा था, फिजियोग्राफी कैसे इंपैक्ट कर रही है क्लाइमेट को। तो यहाँ पर आप अलग अलग जो भी जगह है जिनको डिस्कस, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, इसके अलावा हमारे फिजियोग्राफी में प्लेटू है, माउंटेन है, कैसे ये क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, ओवरऑल एक शिफ्ट जो आ रहा है, हमारा नेचुरल लैंडस्केप है
उसमें वेजिटेशन में भी इन चीजों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट फर्स्ट हमारा क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑटोमेटिकली उन क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, आपके वेजिटेशन में भी शिफ्ट आएगा, ठीक है ना, वो नेचुरल लैंडस्केप है, वहां की वेजिटेशन है, वो सब इसकी वजह से इम्पैक्ट करेगा। वेजिटेशन की वजह से फिर क्या वहां पर जिस तरीके के जानवर मिलेंगे वो भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी इन सब में, क्योंकि कोई भी एक थीम पूछा जा सकता है, क्लाइमेट पे, वेजिटेशन पे ना, जुड़ सकता है।